जय श्री सीताराम। बुद्ध महाराज के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में ये बताया था कि बुद्ध महाराज के साथ बड़ी उठापटक इन दिनों चल रही है और कभी वक्री हो रहे हैं, कभी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं और एक ही राशि में वक्री मार्गी होने की घटना बुद्ध देवता के साथ चल रही है। और ये मैंने बताया था कि 29 दिसंबर 2021 को बुद्ध देवता ने प्रवेश किया था मकर राशि में और 6 मार्च 2022 तक बुद्ध देवता ने मकर राशि में ही रहना है, ये भी मैंने कहा था। लेकिन यह भी बताया था कि 29 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक बुद्ध देवता मकर राशि में तो रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी को मकर राशि में ही बुद्ध देवता जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो आज बस इसी बारे में, वक्री होने के बारे में, बुद्ध देवता 14 जनवरी 2022 को, 21 कहने की आदत पड़ गई है, तो बुद्ध देवता जो है वो 14 जनवरी 2022 को जब अपनी मित्र राशि यानी मकर राशि, भाई शनिदेव की राशि है, तो मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। और ये फिर कब तक वक्री रहेंगे? तो 4 फरवरी तक। तो 14 जनवरी 2022 से लेकर के 4 फरवरी 2022 तक, जब तक बुद्ध देवता मकर राशि में वक्री रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी के ऊपर इनका, बुद्ध देवता का वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपका क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, अलग अलग जो भी आपकी राशियां हैं उन राशियों के आधार पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो समय को ज़ाया नहीं करते हैं, एक बहुत ज़रूरी बात आप ध्यान रखें और फिर हम आपकी जो भी राशि है तो उस राशि के आधार पर समझेंगे राशिफल। बहुत ज़रूरी बात ये कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रहा हूँ या भविष्यफल दे रहा हूँ या भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये ग्रह के गोचर की गणनाओं पर आधारित है और वो भी सिर्फ एक ग्रह की गोचर की गणना, बुध देव। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी, पर्टिकुलर एग्जैक्ट जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह तो पता चल जाता है कि भाई मेरे लिए जो ग्रहों के गोचर हैं, जैसे बुध देव का गोचर है, तो इसके आधार पर मेरे लिए, मेरी राशि के लिए कहाँ पर सावधानी बरतना है, कहाँ पर शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ज़ाया नहीं करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि की बात करें तो मैंने पिछले राशिफल जो बुध देवता ने मकर राशि में प्रवेश किया था उसमें मैंने बताया था कि भाग दौड़ बढ़ने वाली है। तो यहां पर भी मैं वही बात दोहराने जा रहा हूं कि भाग दौड़ तो बनेगी और बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा और आपको स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। पहले जो है वो 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी, तो अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसका मतलब क्या कि भाग दौड़ और बढ़ सकती है, प्रेशर, काम काज और बढ़ सकता है, तनाव दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक बात है, इस बात को जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, भाग दौड़ बढ़ती है तो निसंदेह तनाव तो आता है। भाई कौन चाहता है भाग दौड़ बढ़े? भाई कौन चाहता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की जाए? बहुत ज्यादा कोई भी नहीं चाहता। जो लोग मेहनती होते हैं वो मेहनत इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, लेकिन यदि उन्हें वही कुछ आसानी से भी मिल जाएगा तो उसके लिए भी मेहनत नहीं करेंगे।
तो भाग दौड़ जो है कोई भी नहीं चाहता, अधिक मेहनत कोई भी नहीं चाहता, परिश्रम का अधिक होना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन लेकिन कभी ना कभी हर किसी का उतार चढ़ाव आते रहता है। किसी के जीवन में भागदौड़ कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। लेकिन ये जो भागदौड़ है, ये जो मेहनत है, इसके बदले में आपको जो मिलने वाला है, आपको जो इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अधिक मेहनत से, भाग दौड़ से डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत कुछ सिखाने वाला होगा, बहुत कुछ बताने वाला होगा, बहुत कुछ दिलाने वाला होगा। हाँ, शत्रुता निर्मित होगी। आपको आपके मतभेद हो सकते हैं, घर परिवार में मतभेद हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, ऐसी स्थितियां बन सकती है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आम, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, इसका भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, धन की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ दिलवाने वाला भी होगा, और नया कुछ सिखाने की, तो मैंने पहले कह दिया, नया कुछ सिखाने वाला ये वक्त होगा। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भाग दौड़ से डरिए मत, परेशान मत होइए, घबराइए मत, और मेहनत अधिक करिए। ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा आपका। अच्छा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और उस डिसीजन को आप जो है जमीन पर उतारेंगे भी, और जमीन पर उतार करके यदि रखते हैं, जमीन पर उतारने का क्या मतलब है, उस डिसीजन पर आप काम करेंगे, और यदि आप काम करते हैं तो आपको उसमें सफलता भी जरूर से देखने को मिलेगी। और खास तौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भाई स्टूडेंट्स के जीवन में समय समय पर हर महीने टेस्ट, हर वीकली टेस्ट, एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम्स, ईयरली एग्जाम्स जो है आती रहती है। और ज़रूरी भी है, तपाना भी पड़ता है लोहे को। यदि कोई आकार देना है, सोने को, चांद, किसी भी धातु को यदि कोई आकार देना है, तो तपाना तो पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो है वो आकार देने का वक्त होता है, हाँ, उस समय तपाने का वक्त होता है, तो ज़्यादा तपाया जाता है। जब एक बार सही आकार मिल गया तो तपने की ज़रूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। कहीं एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, और तो बहुत अच्छी तरह से आप दे पाएंगे। और एग्ज़ाम भी नहीं भी दे रहे हैं, यदि कहीं आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, चाहे वो विवाह का हो, किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की हो, किसी भी प्रकार की, उसमें मुझे आपकी सफलता दिखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो है कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं। आप जाइए भी, जाएंगे भी, और निसंदेह है इससे आपको लाभ भी मिलेगा। भाई देखिए, किसी उद्देश्य से आप कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो सकती हैं, और यदि उद्देश्यों से यात्राएं हैं तो उन उद्देश्यों में आपको सफलता देखने को जरूर से मिल जाएगी। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आ, ये वक्त थोड़ा सा नर्वस आपको ज्यादा कर सकता है। टेंशन, तनाव आपको ज्यादा दे सकता है। दबाव, प्रेशर, आप यदि नौकरी करते हैं, ऑफिस में हैं, तो आपके कॉलीग्स की, आपके बॉस जो है आप पे प्रेशर ज़्यादा डालें कंपेरेबली नॉर्मल टाइम के। खर्चे इस समय आपके ज़्यादा हो सकते हैं। मेहनत भी आपकी इस समय ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, अब थोड़ी देर पहले मैंने वृषभ राशि में एक बात कही थी कि कोई सी भी धातु उसे तपाना पड़ता है, फिर उसके उसे एक आकार दिया जाता है। जब एक बार सही अच्छा आकार मिल जाए तो फिर तपाने की जरूरत नहीं। तो ये वक्त आपके तपने का है।
तपने का ये वक्त है, लेकिन इसके बाद में यदि आप यहाँ से इस तपन से निकलते हैं तो सक्सेस भी आपकी है। अच्छा, आज जो भी कार्य आप करते हैं, आप बिजनेस करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, आप गृहिणी होंगे, समाज सेवी होंगे, राजनीति में होंगे, जो भी आप कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपको जो है वो सक्सेस देखने को जरूर से मिल जाएगी। तो आ, चिंता, तनाव और हार्डवर्क ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा, इसका योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। और आर्थिक स्थिति कहीं आपकी खराब नहीं होने वाली है। आर्थिक मतलब आय के दृष्टिकोण से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आय आपकी प्रॉपर जो होती थी होती रहेगी। तो आय को लेकर के चिंता, मैंने कहा कि वाद विवाद हो सकते हैं आपके बॉस के साथ, कलीग के साथ, तो ये मत समझिए कि आय में कुछ नेगेटिविटी आएगी, वो आपकी प्रॉपर होती रहेगी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि जो वाद विवाद तो मुझे आपके भी यहाँ पर दिखते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो मतभेद हो, वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसा मुझे आपके साथ भी बनता हुआ नजर आता है। और खास तौर पर मैं यदि कहूं तो ये आपके घर परिवार में ही नजर आता है। जैसे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने वाद विवाद, कहीं ना कहीं अपने मतभेदों पर आपको जो है वो संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। आ, अब जब मतभेद वाद विवाद होते हैं तो तनाव की स्थितियां तो खैर निर्मित हो जाती है, बोलने वाली बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा होगा, आर्थिक उन्नति दिलवाने वाला होगा, आर्थिक सफलता दिलवाने वाला होगा। यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, कोई रिस्की निवेश करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बिजनेस नहीं भी करते हैं, नौकरी करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का निवेश करना चाह रहे हैं, तो वो निवेश आप जरूर से कर सकते हैं और आपको उसका लाभ भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो धन के, कैरियर के, नौकरी पेशा, व्यापार के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं घर परिवार, पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से उतना अच्छा मुझे नहीं दिखता। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की बात नहीं है, लेकिन लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, कर्क राशि के बाद आगे बढ़ेंगे और सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए बात करें तो अच्छी बात, एक खुशी की बात बताता हूं, आय में उन्नति के योग है। आय आपकी अच्छी होगी, उन्नति कारक होगी। अच्छा, यदि कहीं आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप एक जगह पर हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं और आपकी राशि सिंह है, तो मुझे अच्छे योग आपके यहाँ पर दिखते हैं। और उन्नति तो खैर होगी, सफलता तो खैर मिलेगी, लेकिन बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको आपकी जो अमूल्य चीजें हैं, जो बहुमूल्य चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, महंगी वस्तुएं हैं या अमूल्य वस्तुएं हैं, उनका ध्यान रखिए कि गुम हो सकती है। कई बार महंगी अमूल्य वस्तुएं फिजिकली होती हैं, कई बार फिजिकली नहीं होती हैं। जैसे जैसे पासवर्ड्स हो गए या हमारी जानकारी हो गई, कुछ भूतकाल, पास्ट की कुछ बातें हो गई, कुछ जानकारियां हो गई, तो वो कुछ लीक हो जाए, ऐसी स्थितियां मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आती है, यदि आपकी राशि सिंह है तो।
तो आपसे कहना ये बनता है कि अति विश्वास किसी पर भी ना करें और तीसरे चौथे लोगों पर विश्वास भी ना करें। मतलब ऐसे लोग जिनसे आपकी हाय बाय है, आप जिनको बहुत कम जानते हैं, उन लोगों पर विश्वास भी ना करें। देखिए क्या होता है ना कई बार कि विश्वास करके हम वो बातें किसी को बता देते हैं जो हमारा गुप्त शत्रु होता है। भाई गुप्त का मतलब गुप्त, जो छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ शत्रु कौन है हमें क्या पता, हमारे सामने भी आ जाएगा, हम उसे अच्छा दोस्त भी मान सकते हैं ना। तो आप ये वक्त आपको जो है वो बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करने से रोकता है। हम्म। आ, अच्छा, एक बात ये भी कहूंगा कि आपके जो सचमुच में अपने हैं, अपने मतलब आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे या सगे भाई बहन भी बोल सकते हैं, सचमुच में जो आपके आपके सच्चे मित्र, भाई आपको आपको पता है आपके सच्चे मित्र कौन है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, है भी या नहीं है। हो सकता है किसी का एक भी सच्चा मित्र ना हो, ये भी हो सकता है किसी के दो सच्चे मित्र हों। एक एक मैंने कोट कहीं पढ़ा था, शायद उसको मैं अच्छे से बोल ना पाऊँ, और वो किन्होंने लिखा मुझे नहीं पता। आ, उन्होंने बोला था कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति का एक सच्चा दोस्त यदि है तो वो भाग्यशाली है। यदि किसी व्यक्ति का के दो सच्चे दोस्त हैं तो वो और ज्यादा भाग्यशाली है। और किसी व्यक्ति के तीन सच्चे दोस्त तो हो ही नहीं सकते। मतलब टोटल कुल मिलाकर के चार लोग हैं ग्रुप में, चारों के चारों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने पढ़ा था और मैं कहीं ना कहीं उस बात को सच्चा मानता भी हूँ कि तीन तीन की मंडली है, यानी एक व्यक्ति के दो दोस्त हैं वो सच्चे हो सकते हैं, तीन की मंडली सच्चे दोस्तों की हो सकती है। हाँ, आपने मूवीज भी देखी होंगी, खैर मूवीज पर मैं बहुत जोर नहीं देता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा माइंड क्लियरेंस होगा इसलिए बता रहा हूँ। थ्री इडियट्स आपने देखी होगी, दिल चाहता है आपने देखी होगी। तो तीन ये अभी कौन सी मूवी आई थी जिंदगी का, खैर ऋतिक रोशन की थी। तो तीन सच्चे दोस्त हो सकते हैं एक दूसरे के, या एक व्यक्ति के दो सच्चे दोस्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति के तीन सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, मतलब कुल मिलाकर चार सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा, यदि आपके कोई सच्चा, हाँ ये भी हो सकता है किसी कोई सच्चा दोस्त भी एक भी ना हो, ये हो सकता है। तो यदि कोई सच्चे दोस्त हैं तो उन पर विश्वास जरूर करें, उनकी सलाह जरूर है, उनकी राय जरूर माने। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके निर्णय इस समय बहुत सटीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मतलब आप आप कुछ नया करते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने निर्णयों को जो है आप जरूर आप जमीन पर उतारें और आप करें। और यदि किसी को सलाह देना है, जैसे आपके आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन, किसी को सलाह देना है, वो कुछ परेशान है, तो उनकी सहायता करें। क्यों? क्योंकि आपकी इस समय की गई सहायता उन लोगों के लिए बहुत कारगर होगी, जीवन भर आपको वो याद रखेंगे। ऐसा मुझे ये वक्त दिखता है, क्योंकि डिसीजन आपका जो है, आपके आपके निर्णय लेने की क्षमताएं जो है इस समय बहुत 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 मजबूत होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखी। धन पैसे के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो है धर्म में रुचि लेंगे, धर्म या ज्योतिष में या अध्यात्म में जो है आप रुचि लेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं इंटर करने का प्रयास करेंगे। भाई तभी तो ना, डिसीजन अच्छा है तो ही तो आप ये काम करेंगे। तो ऐसा मुझे दिखता है। और सिर्फ अध्यात्म या धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके धन, आपके कैरियर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छा है, मजबूत है आपके लिए, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, और मैं इस समय को आपके लिए अच्छा समझता हूँ। अम, अच्छे निर्णय लीजिए और उनको जमीन पर उतारिए, सोचिए मत, बैठिए मत। ठीक है। तुला राशि की बात करते हैं।
तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि सफलताओं के योग हैं, उन्नति के योग हैं, और सफलता उन्नति खास तौर पर मैं कहूं तो धन के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आप निसंदेह इंक्रीमेंट की तलाश में हो, या इंक्रीमेंट चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको बड़ा ऑर्डर मिले, बिल्कुल चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आप पेशेवर हैं, आप चाहते हैं आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हों। तो यदि ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये वक्त आपको वो सब चीज़ें देगा, यदि आपकी राशि तुला है तो। भौतिकता के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। भौतिक सुख, भौतिक सुविधाएं, भौतिकता का मजा आपको ये वक्त दिलवा सकता है। अच्छा, भौतिकता का मतलब जो शारीरिक तौर पर आपको अच्छा लगे। बैठकर डल्लब के गद्दे हैं, या फिर डल्लब या अच्छे कुशनिंग वाले जो हैं बैट्स हैं, तो उसमें आप आराम करें, बैठें, अच्छी गाड़ी में बैठें या खरीदें। तो जो चीज़ भौतिक सुख देती है, भौतिक सुविधा देती है, उसमें आपका निवेश हो, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि तुला है तो। और उन्नति सफलता खासतौर पर धन के, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से। हालांकि पारिवारिक परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति भी आपकी जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरा ध्यान दीजिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को जरा समझिए, नज़रअंदाज ना करिए। और अब तो कोरोना भी आ रहा है। कोरोना मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ जो है वो आ चुका है, और छोटे छोटे शहरों में अब कोरोना केसेस जो हैं वो निकल रहे हैं। तो संभलना तो पड़ेगा, डरना तो पड़ेगा। तो थोड़ा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त आपको शांत बैठने नहीं देगा। और जब मैं कह रहा हूं शांत बैठने नहीं देगा तो मैं मुस्कुरा भी रहा हूं। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूं कि भागदौड़ तो ये वक्त करवाएगा, मेहनत तो ये वक्त करवाएगा, परिश्रम तो ये वक्त देगा, लेकिन बदले में आपको उसका लाभ भी देगा। भाई किसी उद्देश्य से भागदौड़ कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से परिश्रम कर रहे हैं, वो कोई भी उद्देश्य हो सकता है। हो सकता है आर्थिक उद्देश्य हो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन का, हो सकता है शारीरिक उद्देश्य हो, हाँ, अपने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो आप, हो सकता है पारिवारिक उद्देश्य हो। तो उद्देश्य आपका जो भी हो, लेकिन भागदौड़ से भरा हुआ ये वक्त होगा, लेकिन आपको जो है वो उस उद्देश्य में सफलताएं भी जरूर से मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि सफलताएं मिलने वाली है, भागदौड़ होने वाली है, काम होने वाला है, परिश्रम होने वाला है, लेकिन सफलताएं भी मिलने वाली हैं, वही सफलताएं जो आप चाहते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, लाभ के योग है। परिवार का साथ आपके साथ रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। और शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है ना, कई बार जैसे भागदौड़ होती है, मेहनत अधिक होती है, तो मेंटल प्रेशर में आते हैं, तनाव में आते हैं, और मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ती है। और जब मेंटल हेल्थ बिगड़ती है तो कई बार फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इसका जरा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। अन्यथा तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो लाभ का वक्त है, उन्नति का वक्त है, सफलता का वक्त है। चिंता का वक्त है, चिंता होगी, लेकिन वक्त नहीं है चिंता का, क्योंकि सफलता मिलने वाली है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि
लंबे वक्त से यदि मेहनत आप कर रहे हैं, लंबे वक्त से कार्य आपके रुके हुए हैं, तो वो सारे रुके हुए कार्य, वो सारी रुकी हुई आशाएं यहाँ पर वो वो आशाएं फुलफिल होंगी, वो सारे रुके हुए काम जो है बनने लगेंगे। अच्छा, खास तौर पर ये मैं बात कर रहा हूं धन की, पैसों की, आर्थिक स्थिति की। धन वृद्धि के योग मुझे यहां पर दिखते हैं यदि आपकी राशि धनु है तो। धन में वृद्धि के योग हैं, उन्नति और सफलता के योग हैं। यदि पहले कहीं आपको आपके काम काज में, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, कोई कोई शत्रु आपको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, तो वो डिले, वो देरी, वो परेशानी, वो रुकावटें भी यहां पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्वास्थ्य जो है, पारिवारिक हाल जो है, पारिवारिक माहौल जो है, वो भी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, प्रेमी रहेगा, और उसकी वजह से भी आप जो है कहीं ना कहीं उत्साहित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। उत्साह उत्साह का भी ये समय है, उत्साह वृद्धि का भी ये समय है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भाई इसी राशि में बुध देवता जो है वो वक्री हो रहे हैं 14 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो मकर राशि के लिए जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। बुध देव का मकर राशि में वक्री होना स्वास्थ्य को तकलीफ में डाल सकता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल 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 ध्यान रखना ही चाहिए, ध्यान रखना ही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लक को और इन्हांस करने वाला है। तो मेरा आपको कहना यह बनता है कि केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसकी वजह से कोई रुकावट ना है, बस इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा तो आप मेहनत करिए, और जो भी आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य धनार्जन हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन नौकरी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, परिवार हो सकता है, कुछ भी जो आपका लक्ष्य है उसमें आपको फायदा मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का बस आपको ध्यान जो है वो रखना है। स्वास्थ्य डावाडोल या गड़बड़ हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि ये वक्त आपको, आप यदि कहीं नौकरी करते हैं और कहीं स्थानांतरण चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर चाहते हैं, तो आपका हो सकता है यहाँ पर स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं आपको आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही है उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी। आय 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 के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है। आप बिल्कुल पाएंगे कि पहले जो आय हो रही थी उससे अच्छी आय हो रही है, यदि आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल है। भाई नौकरी जो लोग करते हैं उनकी तो फिक्स्ड इनकम होती है, तो उनकी क्या अगले महीने आय होगी। लेकिन हाँ, कमीशन बेस पे कोई काम आप करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप देखिएगा, आप ये पाएंगे कि आपकी आय अब ज्यादा हो रही है। जो नौकरी करते हैं उनकी प्रशंसा ज्यादा होगी, वाहवाही ज्यादा होगी, ऐसा मुझे दिखता है। तो उन्नति के योग है, सफलता के योग है, यात्राओं के योग है, स्थानांतरण के योग है, आय में वृद्धि के योग है। ये वक्त मैं तो आपके लिए अच्छा ही मानता हूँ। कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं, और मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि
मुस्कान से, मेरी मुस्कान से आप समझ गए कि उत्साह का ये आपके लिए दौर है। मीन राशि के लिए ये समय उत्साहित करने वाला होगा। अब उत्साहित करने वाला होगा तो जब उत्साह रहता है, मन में हर्ष रहता है, तो विजय होती है। ये मैं क्या अपने मन से ये बात कह दी? नहीं, मैंने खुद के मन से ये बात नहीं कही। ये श्री सुंदरकांड की एक पंक्ति है जिसमें हनुमान जी ये बात कह रहे हैं, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी, मतलब मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, मतलब उत्साह हो रहा है, मेरा काम होगा ही होगा। होई ही काजू, काम होगा ही होगा। मोहि हर्ष विशेषी, विशेष हर्ष क्योंकि मुझे हो रहा है इसलिए। तो आपको भी यहाँ पर विशेष हर्ष होने वाला है, खुशी मिलने वाली है, उत्साह मिलने वाले हैं, आपका काम होने वाला है। तो उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आपको आगे बढ़ाने का ये वक्त है। और शारीरिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से आपको जो है यहाँ पर लाभ भी मिलने वाला है, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो मीन राशि के लिए भी अच्छा समय है। पारिवारिक तौर पर भी आपके लिए उपलब्धियां हैं, खुशियां हैं, और शारीरिक तौर पर भी आपके लिए, स्वास्थ्य के तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी आपके लिए जो है उत्साह है और मजबूती है। तो मीन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की बुध देव के राशि परिवर्तन, या बुध देव जो मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, इसके आधार पर बुध देव जो राशि परिवर्तन बुध देव ने जो किया था मकर राशि में 14 जनवरी से 4 फरवरी तक का जो समय है, इस आधार पर मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।